एवरीवन, मेरा नाम वंदना सिंह है। यूपीपीसीएस 2021 एग्जाम में मुझे सब रजिस्ट्रार कैटेगरी में रैंक 5 मिला है। आज हम आंसर राइटिंग के बारे में बात करेंगे फॉर मेंस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम रहता है कि प्रीलिम्स तो बार बार क्लियर हो जाता है, स्टेट पीसीएस भी और यूपीएससी भी, लेकिन आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आती है और उसी के चलते मेंस या तो अटक जाता है या फिर क्लियर नहीं हो पाता है और वो ईयर ऑन ईयर नहीं हो पाता है और हम वहीं पे स्टक होके रह जाते हैं। आंसर राइटिंग से रिलेटेड मुझे ऐसा लगता है कि ये एक दिन का काम नहीं है, ये डे बाय डे आपका इम्प्रूव होता है। आपको डे बाय डे प्रैक्टिस करना पड़ेगा सो दैट आपका क्वालिटी एंड कंटेंट जो भी है आंसर राइटिंग का वो बेटर होता चला जाए। आंसर राइटिंग में एक बहुत छोटी सी हर्डल रहती है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, हमें ये नहीं समझ आता। और ये मैंने अपने आप भी देखा है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी देखा है, और जितने भी और नोन टू लोग हैं जो एस्पिरेंट्स हैं उनको एक प्रॉब्लम रहती है कि उन्हें लगता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, पहले प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम मेंस की तैयारी करेंगे। लेकिन दिस इज़ नॉट द वे टू डू दिस, क्योंकि इसका जो तैयारी हो गई है वो इंटीग्रेटेड फेज में करनी होती है। प्री मेंस पहले से तैयार करना होता है। प्रीलिम्स के बाद जो 3 महीने हमें मिलते हैं वो सिर्फ एक रिवीजन स्ट्रैटेजी हमारा कंप्लीट हो जाए और उसके बाद हम प्रैक्टिस कर पाए सो दैट हमारे पास जो भी क्वेश्चन आएगा हम उसको एड्रेस कर पाएंगे। वो इसीलिए होता है। आंसर राइटिंग हमें बिल्डअप करना पड़ेगा और इसके लिए डेली प्रैक्टिस करना है। स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट लगेगा, ऐसा लगेगा कि हो ही नहीं रहा है, या एक आंसर लिखने में 1 घंटा लग रहा है, 1.5 घंटा लग रहा है। बट बिलीव मी, ऐसा होता है, सबके साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ था कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन जैसे जैसे आप लिखते रहोगे, एटलीस्ट 2 आंसर्स अगर आप डेली लिखोगे या फिर एक भी अगर लिख रहे हैं तो 2 से 3 महीने में आप इस लेवल पे आ जाओगे कि आप कंफर्टेबल हो जाओगे अपने आंसर में। और इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि ये खराब लिखा है या अच्छा लिखा है। मुझे याद है मैंने जो पहला आंसर लिखा था वो आज भी मेरे पास रखा है, और आज मैं जो आंसर लिखती हूँ मैं उसे हमेशा कंपेयर करती हूँ उससे। मेरे टीचर ने रखवाया था। देन उसके बाद ये है कि आप बहुत छोटी सी चीज़ है आंसर राइटिंग, जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तब आपको अच्छा लगने लगेगा। 2 to 3 मंथ्स लगेंगे जब आपको लगेगा नहीं लिखना, वहाँ पे आपको वो जो स्टार्ट करना है वहीं से करना है और फिर आपको डेली लिखना है। इसके अलावा आप जो एक बहुत ही बेसिक चीज़ कर सकते हैं वो ये है कि आप डेली जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू या आप जहाँ से भी एडिटोरियल कवर कर रहे हैं, जो भी न्यूज़ चल रहा है, इशू है, आप उसका जो एडिटोरियल आ रहा है आप वहाँ से आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिए। इसके 1-2 चीज़ें हैं। इससे क्या होगा कि आपको हर टाइम किसी को आंसर देने की ज़रूरत नहीं है कि आप मेरा आंसर चेक कर दीजिए। वहाँ से क्या होगा, आप पॉइंटर्स उठाइए, एडिटोरियल 2 या 3 बार पढ़िए, आपको अगर समझ आ गया कि आपको यही वाला लिखना है आंसर। फॉर एग्जाम्पल जो भी इंटरनेशनल रिलेशन पे अगर मान लीजिए कुछ चल रहा है, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट, तो आप उसके कुछ पॉइंटर्स उठाइए, दिमाग में बिठाइए, उसको लिखिए मत, बस दिमाग में रखिए और आप आंसर लिखिए। थोड़े टाइम के बाद उसे माइंड में प्रोसेस कीजिए और लिखिए। इससे आपको खुद से पता रहेगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है और जो एडिटोरियल आया है उसके आप सारे टॉपिक्स क्वेश्चन में जो है वो कवर कर रहे हैं कि नहीं। धीरे धीरे जब आप ये करेंगे, हफ्ता 2 हफ्ता, तो आप समझ जाएंगे कि आप क्वेश्चन किस तरीके से एग्जामिनेशन के लिए जो भी कमीशन है वो कैसे फॉर्मुलेट करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं सिमिलर टॉपिक से, और उसके बाद आप कैसे उसे एड्रेस करेंगे। जब आप यहाँ कंफर्टेबल हो जाएंगे तो उसके बाद आप पीयर रिव्यू भी करा सकते हैं अपने आंसर्स का। आप फ्रेंड्स के साथ लिख सकते हैं, छोटा सा ग्रुप बना लीजिए 3 या 4 लोगों का, और वो हेल्प कर देंगे। आप लोग एक दूसरे को रिव्यू कीजिए एक दूसरे के आंसर्स। इसके अलावा इनसाइट के भी कुछ आंसर राइटिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे इनसाइट्स हो गया, नेक्स्ट आईएएस का होता है, या और भी जो भी है, वहाँ पे पीयर रिव्यू प्लेटफॉर्म्स हैं। आप लिखिए, आप दूसरे का रिव्यू कीजिए, वो आपका करेंगे, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आंसर राइटिंग का जो पर्सपेक्टिव आपके दिमाग में होना चाहिए वो ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। आंसर राइटिंग का पर्सपेक्टिव ये रख के चलिए कि आप बस अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि जो भी टॉपिक आएगा पेपर में आप उसको अच्छी तरीके से लिख देंगे। क्योंकि बेसिक चीज़ें होती है आंसर राइटिंग में, इंट्रो होता है और बॉडी होती है और कंक्लूजन।
जब आप लिखने लग जाएंगे ना, तो इंट्रो और कंक्लूजन के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आपको खुद से जो भी क्वेश्चन के की पॉइंट्स हैं या कीवर्ड्स हैं, वहाँ से उठा करके आप इंट्रो लिख देंगे और कंक्लूजन भी आपको टाइम नहीं लगेगा। जनरली जो आपको पीटी के बाद में मेंस के लिए 3 महीने मिलते हैं, आप उसमें यही करेंगे, सिर्फ अपने जितना भी मटेरियल आपने पढ़ा है उसे रिवाइज करिए और आप लिखिए। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लिखने हैं 4 साल 5 साल के, वहीं से आपको हेल्प हो जाएगी। और इसके अलावा आपको बहुत ज़रूरत नहीं है कि आप कोई कोचिंग ज्वाइन कीजिए या फिर आपको कोई पेड आंसर राइटिंग इनिशिएटिव ही लेना है। जैसे कि मैंने भी यूपीपीसीएस के लिए स्पेसिफिकली एक फ्री का आंसर राइटिंग इनिशिएटिव था, वो पीयर रिव्यू प्लेटफॉर्म था, पेरुसाल जीएस अवलोकन करके, उसमें एक वीर सर करके है, तो वो उन्होंने एक ग्रुप क्रिएट किया था जो कि आंसर राइटिंग करते थे। और सर उसको बहुत ही फ्री इनिशिएटिव होने के बाद भी उसको बहुत ही डेडिकेटेडली हम लोग के आंसर्स को रिव्यू करते थे। जनरली आप जो पेड कोर्सेज लेते हैं उसमें 1 दिन या 2 दिन का टाइम लग जाता है रिव्यू करने में, लेकिन सर ने मैक्सिमम ही मुझे लगता है कभी 1 से 2 घंटे से ज़्यादा हुआ होगा कि उन्होंने टाइम लिया रिव्यू करने के लिए। इसके अलावा और भी चैनल्स हैं, जैसे ऑनलाइन फ्री में जो कराते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज भी है जिसमें वो आपको हेल्प करते हैं, लेकिन उनका पेड रहता है आंसर राइटिंग का। वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैंने भी रेफर किया था। और उसके अलावा आंसर राइटिंग आपको खुद से ही हेल्प होगी, आपको खुद ही अपना कंटेंट और क्वालिटी डेवलप करना पड़ेगा। हेजिटेशन छोड़िए और जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, जो भी है, वहाँ से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं हम पहली बार आंसर्स लिख रहे हैं। वी ऑल आर ग्रेजुएट। जब हम इसके लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमने स्कूल में, कॉलेज में हर टाइप के आंसर्स लिखे होते हैं और इससे ज़्यादा लिखे होते हैं। इट इज़ जस्ट कि हमें डर लगता है कि ये गवर्नमेंट एग्जाम है और हमें आंसर नहीं लिख पाएंगे हम उनके लेवल का। ऐसा नहीं होता। इट इज़ जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जिससे दैट मेक्स यू परफेक्ट इन दिस, और आप एस कर जाएंगे मेंस। इससे आप टाइम भी अपना मैनेज कर लेंगे, 7 मिनट या 9 मिनट, और आप इजीली कंफर्टेबली आप मेंस क्लियर कर लेंगे। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। थैंक यू।